हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 19 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा किमचिन ने कुछ ही समय में हरा दिया होता है यन डीएक्सू को। चैप्टर के स्टार्ट में हमें यन डीएक्सू और किमचिन के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जहां किमचिन और यन डीएक्सू एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख के वुजिन सोचता है यन डीएक्सू इतनी ऊंचाइयों पर इसलिए पहुंच पाया क्योंकि उसका साथ किम जे-हुन ने दिया था, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ की बदौलत नेशनल फाइटर का खिताब अपने नाम किया। इसमें कोई शक नहीं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहाँ किमचिन का सवाल है, उस दिन किम डेग्योन ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसने उसे कमज़ोर समझने की गलती करी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यन डीएक्सू से लड़ते हुए अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा पाएगा, जैसे उसने डेग्योन के साथ लड़ते हुए छुपाई थी। अब हम देखते हैं यन डीएक्सू बोलता है किमचिन से, तो तू वही मच्छर है जो मुझे कुछ समय से परेशान कर रहा था। ये कह के यन डीएक्सू स्पीड से पंजा मारता है किमचिन पर किसी टाइगर की तरह। किमचिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और स्पीड से यन डीएक्सू पर पंजा मारता है, जो यन डीएक्सू के खतरनाक लगा होता है। फिर डीएक्सू गुस्से में गाली देते हुए किमचिन पर फिर से पंजा मारता है, बट किमचिन उसके चेस्ट पे लात मार के उसके अटैक से बचते हुए पीछे जाके लैंड करता है और स्पीड से भागते हुए डीएक्सू के पास आ रहा होता है, जिसे देख डीएक्सू बोलता है ये बंदा किसी जंगली से कम नहीं, ये वाकई स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं इसका शिकार बन जाऊंगा। ये कह के वो किमचिन पर मुक्का मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं किमचिन बहुत स्पीड से एक मुक्का मारता है यन डीएक्सू की गर्दन पर, फिर एक खतरनाक मुक्का मारता है डीएक्सू के चेस्ट पर, जिससे डीएक्सू की हड्डियां टूट जाती है और डीएक्सू गिरने वाला होता है। तभी किमचिन उसका कॉलर पकड़कर स्पीड से खतरनाक किक मारता है यन डीएक्सू पर। यन डीएक्सू पूरा टूट चुका होता है और सोचता है मैंने गलत सोचा था, ये आदमी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं संभाल सकूं, ये एक डेविल है। तभी किमचिन एक मुक्का मारता है डीएक्सू के सर पर और हम देखते हैं किमचिन की आंखों को, जो एक ब्लू ड्रैगन की तरह लग रही होती है। अब हमें मोटेग्रो यानी किमचिन की फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताया जाता है। ब्लू ड्रैगन रिवर टाइगर, जिसमें किमचिन एक ड्रैगन का जैसा आक्रामक और टाइगर के जैसा फुर्तीला और पुकार बन। अब जिनताई बोलता है आमतौर पर बॉस एकदम शांत रहते हैं, लेकिन जब वो किसी को मारने की सोच लेते हैं तो वो एक टाइगर बन जाते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने अपोनेंट को खत्म कर देते हैं। और ऐसा ही हो रहा होता है। किमचिन ने यन डीएक्सू को जमीन में चिपका दिया होता है और ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग शॉक होते हैं। फिर हम देखते हैं किमचिन की डेविल आंखों को। फिर हमें एक टाइगर दिखाया जाता है जिसने अपना शिकार कर लिया और ये टाइगर होता है किमचिन। फिर हम देखते हैं किमचिन शॉक यन डीएक्सू को हारा देखकर शॉक होता है और इसी बात का फायदा उठाकर किम डेग्योन एक खतरनाक किक मारकर किमचिन शॉक को जमीन में लेटा देता है। फिर डेग्योन किमचिन को देखकर सोचता है इसने एक ही पल में यन डीएक्सू को हरा दिया, ये एक विदाउट लिमिट वाला बंदा है। जब मैंने इससे लड़ाई की थी और इसने मुझे हराया था, उसकी तुलना में अब ये बहुत ज़्यादा अलग है। इसने सभी को बेवकूफ़ बनाया अपनी असली लिमिट्स और स्किल्स छुपाकर। ये इसकी चाल थी यन डीएक्सू को हराने की। इसने सभी के सामने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया, जिसे देखकर यहाँ हर कोई हैरान रह गया। इसने बहुत बुरी तरीके से यन डीएक्सू को हराया ही नहीं, बल्कि बहुत बुरी तरीके से डीएस सिक्योरिटी को अपमानित भी किया है। अब कोई चांस नहीं कि डीएस सिक्योरिटी ये फाइट यहाँ जीतेगी। अब हम देखते हैं डीएस सिक्योरिटी के बंदों को, जिनकी फटी हुई होती है यन डीएक्सू को ज़मीन पे पड़ा देखकर। वो अपने हथियार डाउन करते हुए बोलते हैं भाड़ में जाए ये फाइट, इस जंगली के सामने कौन लड़ेगा, सब खत्म हो गया है, डीएस सिक्योरिटी खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं यन डीएक्सू को, वो बोलता है उस कमीने के पास बहुत खतरनाक स्किल्स है, मैंने अब तक बहुत सारे लोगों से फाइट की है, बट वो बंदा एक अलग ही लेवल पर है। फिर हम देखते हैं किमचिन को, वो डीएस सिक्योरिटी के बंदों से बोलता है अपनी हार मान लो और घुटनों के बल बैठ जाओ, वैसे भी तुम हार चुके हो ये फाइट। फिर हम देखते हैं यन डीएक्सू को, वो आखिरी सांस लेते हुए बोलता है क्या मैं इन जैसे लोगों को नहीं हरा सकता, लगता है मेरा सफ़र इतना ही था। ये कह के यन डीएक्सू मर गया होता है और हम देखते हैं डीएस सिक्योरिटी के बंदे अपने घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सुमिन को, वो इलगुक से बोलती है सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, हमने इन 2 सालों में कितनी मेहनत की थी डीएस सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करने की, वो इसने कुछ ही पल में करके दिखा दिया। फिर इलगुक बोलता है मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, कोई इतना तेज और खतरनाक कैसे हो सकता है, कौन है ये बंदा। ये सुन के सुमिन बोलती है मैं नहीं जानती किमचिन के बारे में ठीक से, बट मैं क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए। अब हम देखते हैं वुजिन को, वो किमचिन को देखकर सोचता है ये उस दिन से काफ़ी अलग है जब इसने मुझसे फाइट की थी, ये बंदा केंगमिन शॉक के जैसा है, ये कौन है जिसे केंगमिन शॉक ने मेरे बदले सब कुछ उसे विरासत में दे दिया। फिर हम देखते हैं डीएस सिक्योरिटी के बंदे किमचिन के सामने सर झुकाते हैं और ये देख के उस एरिया के सभी लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं ये आदमी जिसने यन डीएक्सू को इतनी बुरी तरह हरा दिया, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं 2 बंदों को जो छुप कर ये सब देख रहे होते हैं और वो कॉल पर किसी से बोलते हैं सर यन डीएक्सू नहीं रहे, बाहर से आए किसी पर्सन ने उसे हरा दिया। फिर वो फोन वाला पर्सन बोलता है जैसा कि मैंने कहा था किम डेग्योन उसे धोखा देगा,
अब उसका बंदा बोलता है, बट वो डेगजोन नहीं जिसे उसने हराया है। वो एक ऐसा आदमी है जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कैप्टन श्योक को। वो वहीं पड़ा सोचता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, इसे कीमत चुकानी पड़ेगी ये सब करने की, क्योंकि इसे नहीं पता इसने किस शैतान से पंगा ले लिया है। वो बंदा जो इसका फ्यूचर में सबसे खतरनाक अपोनेंट बनेगा। फिर हम देखते हैं बार स्काफ मैडम लिसा को, जो अपने बार में बैठी है। तभी उसे दरवाजा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ डोर खोल के आता है पाइथन और बोलता है बार अभी ओपन है। हम देखते हैं पाइथन यानी बेक लूचेन का भी फर्स्ट अपीयरेंस हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं किमशिन को, जो डीए सिक्योरिटी की बिल्डिंग से पूरे शहर को देख रहा होता है, क्योंकि किमशिन ने पूरे होम को अपने अंडर ले लिया होता है यनडी एक्सू को हराकर। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।